विराजमान श्री हरविंदर सिंह जी कल्याण विधायक, श्री धर्मपाल जी गोंदर विधायक, हमारे विरक साहब, एडीजी साहब जिन्होंने स्पोर्ट्स में बहुत बेहतरीन रोल किया, हमारे डीसी साहब, सभी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हमारे अधिकारीगण और जिला के सभी अधिकारी और आज के इस समारोह के मुख्य हरियाणा के गौरव हमारे प्रदेश के सारे खिलाड़ी जिन्हें आज देख के पूरा प्रदेश लाइव पे देख रहा है। इन्हें सम्मानित करते पूरे प्रदेश का हौसला बढ़ रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लेके इन बच्चों ने जो करा, जो प्रदेश का सम्मान बढ़ाया, जब हम देख रहे थे रात को कि 1 मेडल और आ गया, 2 मेडल और आ गए, तो इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इतना पैसा और इतनी राशि देके सब बच्चों से पूछ रहे थे बेटे आगे क्या करोगे, इस पैसे से क्या करोगे, तो बड़ा हौसला दिया। इसका बहुत अच्छा लगा। इस घरेलू वातावरण में बच्चों का हौसला बढ़ा के समय निकाल के आए, इसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय, आपने आज के इस आयोजन में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद किया है जो कि इन खिलाड़ियों की देखरेख में कहीं कोर कसर नहीं रख रहे हैं। और हमें ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय जो कि युवा कार्यक्रम खेल विभाग को देखते हैं, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी देखते हैं, उन्होंने भी अपना शुभकामना संदेश हम सब के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए और आयोजन समिति के लिए भेजा है। वो संदेश आपके सामने अभी प्रस्तुत किया जा रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, सभी माननीय मंत्रीगण और उपस्थित सभी अधिकारीगण, सभी कोचेस, खिलाड़ी और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, आज हरियाणा में 15 खेलो इंडिया सेंटर्स समर्पित किए जा रहे हैं जो भविष्य के खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के काम आएंगे। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन 15 खेलो इंडिया सेंटर्स में 15 पूर्व चैंपियन एथलीट को प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और वो भविष्य के चैंपियन एथलीट्स को प्रशिक्षित करेंगे, तराश कर मेडल जीतने के लायक। और आज जैसा आप देख रहे हैं, हरियाणा खेल भूमि बनी है, एक ऐसा क्षेत्र जहां से बार बार खेलों में नाम देश का ऊंचा किया है। और आज एक बार फिर जब एशियाड गेम्स की मैं बात करूं तो आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा मेडल भारत ने इस बार 107 मेडल जीते हैं और चौथे स्थान पर हम दुनिया में रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, अगर भारत ने ये ऊंची छलांग लगाई है तो इसमें हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे हरियाणा के खिलाड़ी, जो कुल 600 खिलाड़ी भारत के लिए खेलने गए थे, उसमें 99 खिलाड़ी हरियाणा के थे। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 30 मेडल भी जीत कर लाए हैं। मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। एक बार फिर हरियाणा ने कर दिखाया है, हरियाणा के खिलाड़ियों ने कर दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हरियाणा की खेल नीति कि आपने एक के बाद दूसरे ऐसे अवसर प्रदान किए, क्योंकि भारत सरकार ने तो अभूतपूर्व काम किया ही है। भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो खेलो इंडिया कैंपेन चलाया, उसके अंतर्गत यहां पर खिलाड़ी को बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग यानी कि रहना, खाना, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया एलीट खिलाड़ियों को जेब खर्च देती है। और जो हमारे कोर ग्रुप, जो हमारे डेवलपमेंट ग्रुप के भी खिलाड़ी हैं, उनका भी रहना, भोजन, ट्रेनिंग, सारा खर्चा भारत सरकार और 3 लाख रुपए जेब खर्च देती है। तो वहीं पर हमारी एक्रेडिटेड एकेडमीज के खिलाड़ियों को 6,20,000 रुपए साल का एक एक खिलाड़ी पर अलग से खर्च करती है। हमारे 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, 59 साइट ट्रेनिंग सेंटर हैं।
इनमें भी हजारों खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया जाता है, जिनमें से बहुत सारे हरियाणा में भी हैं। तो जहां एक और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई कमी नहीं छोड़ी, वहीं पे मनोहर लाल जी की अध्यक्षता में राज्य की सरकार ने भी अब तक 323 करोड़ रुपया हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में, अवार्ड के रूप में दिया है और लगभग 225 खिलाड़ियों को नौकरियां भी पिछले 9 सालों में दी है। ये दिखाता है हरियाणा ने बाकी राज्यों से बढ़कर कैसे काम किया। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको और आपकी सारी टीम को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। आज मैं कह सकता हूं, टोक्यो ओलंपिक्स हो या एशियाड गेम्स हो, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या पैरालंपिक्स हो, हर जगह जहां भारत ने शानदार काम किया, वहां पर उसमें हरियाणा का सबसे अहम योगदान रहा। एक बार फिर हरियाणा राज्य के सभी खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को और माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये 15 खेलो इंडिया सेंटर बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे और हमारे हजारों खिलाड़ी इससे प्रशिक्षित लेकर भविष्य में देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आइए तालियों के माध्यम से माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी का धन्यवाद करें। उन्होंने हमारे इस आयोजन पर और हमारे उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप उनके लिए भी। कार्यक्रम निश्चित रूप से अपनी बुलंदियों पे है, अपनी ऊंचाई पे है, अपने ऊर्ध्व पे है और इससे और आगे ले जाने की चेष्टा कर रहा हूं मैं और आग्रह कर रहा हूं उस विभूति से जो हरियाणा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए जो बयार प्रवाहित कर रहे हैं, वो जन जन तक पहुंच रही है। गो, गंगा, गाय, गीता और गायत्री के संस्कार जिनके नस नस में है, जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि सड़क बनाना, भवन बनाना, हॉस्पिटल्स आदि बनाना ये तो सरकारों के काम है ही, लेकिन मानव निर्माण करना ये बहुत जरूरी है। और मानव निर्माण के लिए वो जिन जिन बातों को ध्यान में रखते हैं, स्वस्थ रहना और स्वस्थ होना, जिसकी बहुत ही सहज और सरल व्याख्या वो खेल को जोड़ते हुए करते हैं, वो अपने आप में खिलाड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो संस्कारों के माध्यम से जब एक छोटा बच्चा बड़े और छोटे बॉक्सेस बनाता है और उसकी व्याख्या होती है, छत्रपति शिवाजी जब खिचड़ी खाते हैं उसकी बात होती है। संस्कारी तपस्वी जो हमें नेतृत्व मिला है वो एक राजनीतिक के रूप में नहीं, एक राजनीतिक संत के रूप में मिला है और उसका परिणाम आप देख रहे हैं। ये विभूतियां जो मेरे मंच पर यहाँ दाईं तरफ बैठी हैं, हरियाणा का गौरव बढ़ा रही हैं। वो गौरव बढ़ा रही है जो खेल के मैदान में सबके लिए बहुत सहज नहीं होता है। और ये जो वातावरण दिया है वो आप सबकी प्रेरणा, आप सबके आशीर्वाद के फलस्वरूप, आपके अपने चहेते, आपके अपनी सरकार के मुखिया माननीय श्री मनोहर लाल जी ने हमें जो दिया है ये वातावरण, वो हमेशा एक प्रेरणादायक बात कहते रहते हैं कि धूप ही जरूरी नहीं है जिंदगी में कामयाबी के लिए, एक धूप ही जरूरी है जिंदगी में कामयाबी के लिए। अगर छाया मिली होती तो हम बैठ गए होते। तो हमेशा संघर्ष करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। उनको ऊर्जावान जो संदेश हमें समय समय पर मिलते रहते हैं, जिनसे हम और आप बहुत मार्गदर्शन पाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते रहते हैं। मेरे अकेले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, बल्कि आप सबकी जोरदार तालियों का आश्रय लेकर मैं आग्रह कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री मनोहर लाल जी से, कृपया आप आए और आज के संदर्भ में अपना स्नेहिल आशीर्वृष्टि से यहाँ की उपस्थिति को अभिषिंचित कर कृतार्थ करें। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। वाणी रसवती यस्य यस्य श्रमवती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम। जोरदार तालियां इनके लिए। वीर जवानों, वीर पहलवानों, आपका जोश देखने बनता है। बोलो भारत माता के, भारत माता के। मैं एक शब्द बोल रहा हूं, उसको भी कितनी जोर से आप बोलेंगे मैं देखता हूं। धाकड़, धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और फिर धाकड़ पहलवान। हमारे खिलाड़ी ये सारे ही पहलवान के रूप में धाकड़ पहलवान हैं और ये सब धाकड़ जवान, धाकड़ किसान, धाकड़ पहलवान, तो फिर हमारा हरियाणा भी
केस है धाकड़ हरियाणा। भाई जोरदार बोलोगे तो मजा आएगा। धाकड़ हरियाणा। चौधरी रणजीत सिंह जी, मेरे साथ हमारी कैबिनेट के मंत्री और हमारे यहां के विधायक श्री हरेंद्र कल्याण जी, हमारे विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी, हमारे यहां की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स श्री नवदीप विर्क जी, उपस्थित डीसी साहब, एसपी साहब और हमारे वाइस चांसलर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, अन्य अधिकारीगण और इस देश की शान बढ़ाने वाले हमारे सभी उपस्थित 22 यहां मेडलिस्ट, उसमें गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट यहां उपस्थित हैं, और जो अन्य 22 मेडलिस्ट आज यहां नहीं आ पाए, उनके सबके अभिभावक, उनके माता पिता, इन सब खिलाड़ियों को इस लेवल तक पहुंचाने वाले हमारे सारे सहायक जो कोच बंधु हैं, अन्य सहयोगी हैं, उपस्थित अभिभावकगण, उपस्थित सभी हमारे अभ्यागत, स्कूल और कॉलेज से आए हुए छात्र छात्राओं, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का ये कार्यक्रम वैसे तो सम्मान का कार्यक्रम कहा जा रहा है, लेकिन केवल सम्मान तक सीमित नहीं, मैं इस कार्यक्रम को एक गर्व और आभार का कार्यक्रम भी कहूंगा। गर्व हमें इस बात का है कि खेलों की दुनिया में हरियाणा ने अपना एक स्थान बनाया है। हरियाणा देश में विदेश में खेले जाने वाले खेल हों, उन सब के अंदर अपनी जो भागीदारी करके ऑन एवरेज 30 से 40% मेडल हमारा हरियाणा का जो खिलाड़ी है वो लेकर के आता है। 30 से 40% भागीदारी एक प्रदेश की, और बाकी अगर 60-65% भागीदारी है तो सभी 35 प्रदेशों की है। तो इतनी बड़ी भागीदारी होने के नाते से हम कहते हैं हमको अपने हरियाणा के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेस का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है, ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया, इसलिए मैं इन सबका आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी, अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है, तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है, और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। मां बाप का लाडला होता है तो मां का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं, और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। तो इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस अवसर पर आज
जितने भी खिलाड़ी, उनकी संख्या जैसे मैंने बताया कि हमारे पार्टिसिपेंट्स 80 के आसपास हमारे पार्टिसिपेंट्स खेलों में गए हैं कुल मिलाकर के इस खेल के अंदर, और उसमें से कुल 30 मेडल, जिसके अंदर 44 खिलाड़ी मेडलिस्ट हुए, क्योंकि टीम मेडल में भी थे और इंडिविजुअल में भी थे। 44 में से आज 22 यहां उपस्थित हैं, 22 के माता पिता यहां आए हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भाइयों बहनों, ये सरकार की नीतियां, जैसा अभी मंच पर बताया गया, हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले, और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी हैं उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां, ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग, 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए, वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार होता है। और उसके अंदर कई प्रकार के खेल होते हैं। उसी में मैं आज बात जोड़ना चाहूंगा खेलो इंडिया की। अभी अभी अपने राष्ट्रीय जो खेल मंत्री हैं, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने जो हमको बताया है कि हरियाणा में 15 खेलो इंडिया केंद्र, इनको मंजूरी दी है, और हर एक खेलो इंडिया केंद्र के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए की जो राशि है वो भी उन्होंने दी है। 15 की परमिशन हमको मिली है, जिसमें से आज 10 का उद्घाटन हुआ है। बाकी 5 इस आने वाले वर्ष के अंदर जो करेंगे, उन 5 के भी जो 10 खोले गए हैं उनके स्थान एक पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद और पलवल, ये 10 स्थानों के ऊपर जो केंद्र हैं उनका आज उद्घाटन हुआ है। अन्य जो 5 रह गए हैं उनको भी अगले वर्ष के पहले, जिसमें हिसार, सिरसा, नूंह, सोनीपत और जहां हम बैठे हैं करनाल, यहां भी ये सारे केंद्र इस अगले साल में होने वाले हैं। मैं आग्रह करूंगा हमारे केंद्रीय मंत्री जी से कि 7 जिले और बचते हैं, हम इसके बाद अगले 7 जिलों के जिला केंद्रों पर भी उनसे निवेदन करते हैं कि 7 केंद्र और मंजूर कर दिए जाएं, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां तैयार कर सकें। चाहे फिर वो नेशनल गेम्स हो, आगे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, सबके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम अपने खिलाड़ियों को बहुत सी योजनाएं बना करके देते हैं। अब इसमें से बहुत खिलाड़ी मेहनत करके अपना एक स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे आज गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम आए, सिल्वर मेडलिस्ट सेकंड आए, ब्रॉन्ज वाले थर्ड आए। कुछ केवल पार्टिसिपेंट्स हैं, हमने पार्टिसिपेंट्स के भी प्रोत्साहन के लिए उनको भी राशि देते हैं, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। जो लोग मेडल विनर्स हैं, मेरा इनसे एक आग्रह है कि इनको अपने स्थान को इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इसी स्तर का खेल है तो उसमें अपना स्थान ऊंचा कैसे करें, थर्ड से सेकंड कैसे आए, सेकंड से फर्स्ट कैसे आए, और फर्स्ट वाले को कहूंगा कि किसी और को फर्स्ट आने ना दे, अपने आप को फर्स्ट बनाए रखें। तो कंपटीशन में इस भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नए नए खिलाड़ी और आगे उभरेंगे। और जो आज एशियन खेल रहे हैं तो आगे बढ़कर के ओलंपिक में इसके तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा दें, ताकि ओलंपिक जो हाईएस्ट खेल होता है उस हाईएस्ट खेल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ सकें, ताकि दुनिया किसी तरीके से भारत को पहचाने और भारत में हरियाणा को भी पहचाने। क्योंकि एक बात से हमें बताने में भी मुझे संकोच नहीं है, हरियाणा देश की टैली में तो ऊपर आया है, काफी प्रथम है। आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है, यदि हम अपने प्रदेशों की बात करें। लेकिन दुनिया के जब देशों की बात करते हैं तो भारत को भी प्रथम आने में बहुत समय लगेगा।
हम अभी बहुत उस टैली में नीचे हैं। उस टैली को बढ़ाने के लिए हरियाणा तो अपना योगदान करेगा ही, साथ में बाकी प्रदेश भी अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि भारतवर्ष दुनिया की टैली में सबसे ऊपर आए। इस प्रकार से हमको करना है। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। खेलो इंडिया में भी अभी पहला जो खेलो इंडिया हुआ था 128 पदक में से 41 जो पदक है वो हरियाणा ने जीते थे। खेलों को इनाम के नाते से जैसा आपने देखा कि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में उसको 6 करोड़ रुपया हरियाणा देता है। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार की सुविधाएं हैं। नौकरी की सुविधाएं भी जो मेडलिस्ट हैं उन सब के लिए हमने तय की हैं। और इसी प्रकार से जो एशियन गेम्स हैं इसमें भी गोल्ड मेडलिस्ट को जैसे आज आपने देखा 3 करोड़ रुपए की राशि ये गोल्ड मेडलिस्ट को मिलती है। आज 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा। वीटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं गांव में शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास। चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है, या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने। अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में शहर में जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बना रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए, भले एक ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर के उनको प्रोत्साहित करेंगे। नई कोई निशानेबाजी, इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस, ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर
ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। तो इस प्रकार से आज के इस खेलों के अवसर पर आपको मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ करके और अपने देश प्रदेश का नाम बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिस प्रकार का आशीर्वाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है और आगे आने वाली सर्दियों में घी आप सब जानते हैं कितना कारगर सिद्ध होता है। ये घी केवल पहलवानों के लिए जो ये मेडल विनर्स हैं, ये आप लोगों के लिए भी प्रेरणा है कि किस प्रकार आपकी अपनी हरियाणा सरकार प्रत्येक खिलाड़ी की सेहत का भी ख्याल रखती है, उनके उत्थान के लिए प्रयासरत रहती है। आज के इस कार्यक्रम में अभी आकर्षण और बाकी हैं, आप बैठे रहिएगा। मैं आग्रह करूंगा जिला करनाल के अंदर सभी रचनात्मक गतिविधियों में अपना भरपूर योगदान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद के फलस्वरूप जो रचनात्मक गतिविधियां हैं उन पर अपना दृष्टिपात करने वाले माननीय उपायुक्त महोदय श्री अनीश यादव जी IAS, मेरी आपसे विनती है आप कृपया आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और अन्य सभी का धन्यवाद अदा करें। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी श्री रंजीत चौटाला जी, माननीय विधायक घरोंडा श्री हरविंदर कल्याण।